नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विषय में तो आपने कई बार सुना होगा। इनके नाम है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कुछ लोग भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानते। खैर, इस विषय पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम जानते हैं भगवान शिव के 10 अवतारों के विषय में। जी हाँ, शिव पुराण में भगवान शिव के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जो कि इस प्रकार हैं: महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल। 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। इन्हें योग विद्या के आधार पर भी जाना जाता है। वेदों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र का अर्थ होता है भयानक। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी हैं। विद्वानों के मत से शिव जी के सभी प्रमुख अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले एवं व्यक्ति की रक्षा करने वाले हैं। अब संक्षेप में इनके विषय में जानते हैं। नंबर 1, महाकाल। शिव जी के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति मां महाकाली मानी जाती है। उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। उज्जैन में ही गढ़कालिका क्षेत्र में मां कालिका का प्राचीन मंदिर है और महाकाली का मंदिर गुजरात के पावागढ़ में है। नंबर 2, तारा। शिव जी के 10 अवतारों में दूसरा अवतार तार या फिर तारा नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित द्वारका नदी के पास महाशमशान में स्थित है तारापीठ। पूर्वी रेलवे के रामपुर हॉल्ट स्टेशन से 4 मील दूरी पर स्थित यह पीठ है। नंबर 3, बाल भुवनेश। देवों के देव महादेव का तीसरा 10 अवतार है बाल भुवनेश। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना गया है। 10 महाविद्या में से एक माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। उत्तर वाहिनी नारद गंगा की सरम्य घाटी पर यह प्राचीनतम आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार सतपुली बाघाट मोटर्स मार्ग पर सतपुली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम विखलेत व देसण के मध्य नारद गंगा तट पर मणिद्वीप, जिसको सांगुड़ा भी कहा जाता है, वहां पर स्थित है। नंबर 4, षोडश श्री विद्येश। भगवान शंकर का चौथा अवतार है षोडश श्री विद्येश। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्री विद्या माना जाता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी है, अतः इन्हें तृतीया भी कहते हैं। भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के माताबाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और यहाँ पर स्थित भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। नंबर 5, काल भैरव। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। पुराणों में उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। भगवान भैरव को असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। नंबर 6, छिन्नमस्तक। छठा प्रमुख अवतार छिन्नमस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है। छिन्नमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। 10 महाविद्याओं में से एक मां छिन्नमस्तिका का विख्यात सिद्ध पीठ झारखंड की राजधानी रांची से 75 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ में है। मां का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था, अतः नया मंदिर बनाया गया, किंतु प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर अभी भी उपस्थित है। दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस पीठ को शक्ति पीठ माना जाता है। ज्ञातव्य है कि दामोदर को शिव व भैरवी को शक्ति माना जाता है। नंबर 7, द्युम्वान। भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों में से 7वां अवतार द्युम्वान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में यह मां धूमावती का एकमात्र मंदिर है, जिसकी मान्यता भी अधिक है। नंबर 8, बगलामुख। शिव जी का 8वां प्रमुख अवतार बगलामुख नाम से जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं।
पहला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित बगलामुखी मंदिर और तीसरा मध्य प्रदेश के ही शाजापुर में स्थित बगलामुखी मंदिर। इसमें हिमाचल के कांगड़ा को अधिक मान्यता है। नंबर 9, मातंग। शिव जी के 10 प्रमुख अवतारों में 9वां अवतार मातंग है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। मातंगी देवी अर्थात राजमाता 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं। मोहकपुर की मुख्य अधिष्ठाता हैं। देवी का स्थान जाबुआ के मोढेरा में है। इस पावन सरिता का संगम गंगा जी के व्यास चट्टी में होता है, जहां भगवान वेद व्यास जी ने श्रुति एवं स्मृतियों को वेद पुराणों के रूप में लिपिबद्ध किया था। नंबर 10, कमल। शिव जी के 10 प्रमुख अवतारों में 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। तो ये थे भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार। अब इससे पहले कि हम भगवान शिव के इन अवतारों और 10 महाविद्याओं के विषय में थोड़ा और जानें, आपको शिव जी के अन्य 11 अवतारों के विषय में बताते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव नाम से ये विख्यात हैं। इनके अलावा शिव जी के अन्य अंश अवतार भी हैं। तो इन अवतारों के अतिरिक्त शिव जी के दुर्वासा, हनुमान, महेश, वृषभ, पिपलाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनट नतर्क, द्विज, अश्वत्थामा, किरात और नातेश्वर आदि अवतारों का उल्लेख भी हमें शिव पुराण में मिलता है। अब पुनः आते हैं भगवान शिव के 10 अवतारों और 10 महाविद्याओं पर। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। पुराणों के अनुसार शिव जी को शक्ति के बिना अधूरा माना गया है। मान्यता है कि शिव जी के रौद्र रूप इन महाविद्याओं से प्रभावित हैं। देवी की 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी और माता धूमावती शामिल हैं, जिनके विषय में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि 10 महाविद्या और शिव के 10 रौद्र अवतार किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। महाकालेश्वर रुद्र अवतार और महाविद्या महाकाली। महादेव के सर्वप्रथम रुद्र अवतार महाकालेश्वर का संबंध महाकाली रूप से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रूप में शिव अपनी शक्ति महाकाली से ही प्राप्त करते हैं। शिव और शक्ति के ये दोनों अवतार उनके सभी अवतारों में से सबसे भयानक माने जाते हैं। तारकेश्वर रुद्र अवतार और माँ तारा। महादेव का दूसरा रुद्र अवतार तारकेश्वर माँ तारा से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के द्वारिका नदी के निकट महाशमशान में स्थित तारापीठ माँ तारा का शक्तिपीठ है। हम आपको ये पहले बता चुके हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भुवनेश्वर रुद्र अवतार और माँ भुवनेश्वरी। महादेव के शीतल स्वरूप वाले इस अवतार को भुवनेश्वर रुद्र अवतार कहते हैं। इनकी शक्ति माँ भुवनेश्वरी से आती है। इनका शक्तिपीठ उत्तराखंड में नारद गंगा के तट पर है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने वेद पुराणों की रचना यहीं की थी। षोडेश्वर रुद्र अवतार और माँ त्रिपुर सुंदरी। भगवान शिव का चौथा रुद्र अवतार है षोडेश्वर और इनकी शक्ति देवी है त्रिपुर सुंदरी। महादेव के इस अवतार को मोक्षदायी माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ त्रिपुरा के उदयपुर के निकट स्थित है। भैरवनाथ रुद्र अवतार और माँ भैरवी। माँ भैरवी से अपनी शक्ति हासिल करने वाले शिव के रुद्र अवतार को भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। भैरवनाथ को तामसिक देव भी कहते हैं। माँ भैरवी के 2 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से एक उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है तो दूसरा गुजरात के गिरनार के पास है। दमोदेश्वर रुद्र अवतार और माँ छिन्नमस्ता। दमोदेश्वर या छिन्नमस्त रुद्र अवतार महादेव का 6वां रुद्र अवतार है। इस अवतार की शक्ति माँ छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका है। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित इनकी शक्तिपीठ को तांत्रिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके पुराने मंदिर के टूटने के कारण उसका नव निर्माण हुआ था, अपितु वहां आज भी पुरानी मूर्तियां उपस्थित हैं। धूमेश्वर रुद्र अवतार और माँ धूमावती। धुएं के स्वरूप वाले भगवान शिव के इस अवतार को धूमेश्वर माना जाता है। इनकी शक्ति देवी धूमावती है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में माता का शक्तिपीठ है, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है। बगलेश्वर रुद्र अवतार और माँ बगलामुखी।
महादेव का 8वां रुद्र अवतार बगलेश्वर और बगलामुख के नाम से प्रचलित है। इनकी शक्ति का स्रोत देवी बगलामुखी को माना जाता है। मां बगलामुखी के 3 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से एक हिमाचल के कांगड़ा जिले में है, एक मध्य प्रदेश के दतिया जिले में और एक मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित है। मातंगेश्वर रुद्र अवतार और मां मातंगी। देवी मातंगी से अपनी शक्ति प्राप्त करने वाले महादेव के स्वरूप को मातंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। मां मातंगी का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर झाबुआ में स्थित है। देवी के स्वरूप को ब्राह्मण अपनी कुलदेवी के रूप में देखते हैं। कमलेश्वर रुद्र अवतार और मां कमला। कमलेश्वर महादेव 10वां रुद्र अवतार है और इनके स्वरूप की तुलना कमल से की जाती है। महादेव के इस रूप को अपनी शक्ति मां कमला से मिलती है। तो ये थे भगवान शिव के 10 अवतार। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।